हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स के। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो होंगी हमारी चैप्टर नंबर 2 की, जो है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आइए शुरू करते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। आज हम इन 4 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है what force would be needed to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। यानी कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास 6 kg है और इसमें हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस 6 kg की बॉल पे हम कितना फोर्स लगाएं जिससे कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो जाए। यानी कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, रेस्ट में है, जो भी है उस पर हमें फोर्स लगानी है। उस पर हमें कितनी फोर्स लगानी है कि उस जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट हमारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो उसके अंदर वो हो हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है, सेकंड हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन, जितना हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बॉडी के अंदर करवाना है। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और मास जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 6 kg का। मास कितना दे रखा है यहाँ पे 6 kg। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हमें निकालना क्या है टू फाइंड। तो इसके अंदर जो हमें फाइंड करना है वो है हमारा फोर्स, यानी क्या फोर्स हम अप्लाई करें कि हमारा ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये हमारा प्रोड्यूस हो जाए बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, ये डस्टर जो है मेरे हाथ में, ये कोई बॉडी है। इस बॉडी का मास है हमारा 6 kg सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस पे हम कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, कुछ भी खास नहीं है। इसमें हम सिंपल अपना फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे F = ma। F = ma। हम इसके अंदर अपने इस फॉर्मूले को पुट जब करेंगे और हमें यहाँ पे इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को रखना है। तो हमें फोर्स तो निकालनी है, मास हमें दिया हुआ है 6 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 4, एक्सेलरेशन हमें दिया है 4। तो क्या आएगा निकल के 24 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 24 न्यूटन। यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है न्यूटन के, ठीक है। तो फोर्स की जो हम SI यूनिट लेके चलते हैं वो जनरली लेके चलते हैं जो न्यूटन, ठीक है। तो जनरली लेते क्या, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन ही होती है, बट ये यूनिट भी हमारी सही है यहाँ पे। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन तो पूरा होता है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलिए, वैसे ऐसा क्वेश्चन पेपरों में बहुत मुश्किल मिलता है, अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज उम्मीद मत रखिएगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे मूव करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नीचे दे रखा होगा क्वेश्चन, नीचे हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। यानी कि हमने 12 न्यूटन की कोई फोर्स लगाई है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास है 3 kg। कितना मास है 3 kg। तो हमें ये बताना है कि जब हमने 12 न्यूटन की फोर्स 3 kg के एक ऑब्जेक्ट पे लगाई है तो वहाँ एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। यानी ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने 12 न्यूटन की फोर्स लगाई, इसका मास है हमारा 3 kg।
हमने इस पर 12 न्यूटन की फोर्स लगाई। जब 12 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा, फोर्स लगेगी तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो मूव करेगा ऑब्जेक्ट। जब ये मूव करेगा तो उस टाइम पे इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या क्या है हमें? सबसे पहले हमें गिवन है मास। हमें गिवन है मास विच इज़ 3 kg। मास कितना गिवन है? 3 kg। और हमें फोर्स भी पता है इसमें कि हमने फोर्स कितनी लगाई। वो फोर्स जो हमने अप्लाई करी है वो है 12 न्यूटन की। चलिए इतना हो गया। हमें फाइंड क्या करना है इसमें? तो इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है वो है एक्सेलरेशन। वो है एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने के लिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट वाले की तरह। सिंपल हमारा फॉर्मूला लगेगा F इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए क्यों लगेगा? हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन और जो दो टर्म हमें दी गई हैं वो है फोर्स और मास। तो हमें ऐसा रिलेशन चाहिए था जहाँ पे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन तीनों का मिला के एक रिलेशन आ जाए। तो ऐसा एक रिलेशन हमारे पास है जहाँ पे ये तीनों टर्म्स आ रही हैं, वो है F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को अपना पुट करेंगे। तो हम फोर्स में रख देते हैं, फोर्स कितना दिया है 12, मास कितना दिया है 3, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो 12/3 इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ योर आंसर। यहाँ पे क्या किया है, हम 3 को इस साइड डिवाइड पे ले आए हैं 12 के लिए, 12 के साथ नीचे, 12 के नीचे। तो हमने डिवाइड में लिया तो डिवाइड करा तो 3 4 जा 12। तो इससे कट के हमारा एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ आवर आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारी जो एक 5 न्यूटन की फोर्स हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जिसका मास m1 है, जब हमने वो फोर्स लगाई तो वहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन मिला वो था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मिला? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में बोला है एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी है जिसका मास m2 है, उस पर जब हमने फोर्स लगाई तो हमें जो एक्सेलरेशन मिला वो है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये भी जान लिया हमने। अब हमें इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है हमें व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइट टुगेदर। यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे एक साथ हम टाई कर दें, यानी बांध दें, एक के ऊपर एक रख दें, ठीक है, तो उनका उस टाइम पे जब हम सेम फोर्स अप्लाई करें उन पे जो 5 न्यूटन की है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये मानिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास है m1, हमें गिवन है, मास कितना गिवन है m1। हमने इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन हुआ वो था हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है हमारा m2। ऑब्जेक्ट का मास कितना है m2। जब हमने भी इस पे भी सेम फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो जो हमें एक्सेलरेशन मिला वो मिला 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मिला? 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारा ये बोला गया है अगर इन दोनों को एक साथ बांध दें। चलिए सपोज करिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर रख दिया। अब इस कंडीशन में जब हम एक साथ इन पे रख देंगे तो यहाँ जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे अब, क्योंकि अब इन दोनों को बांध दिया तो एक ही यूनिट बन गए हैं अब ये, तो यानी कि इनका टोटल मास जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1।
अब इस पर भी हम सेम फोर्स अप्लाई करें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, हमें इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड, ये दोनों चीज़ों को निकालना होगा। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। गिवन, इसमें हमें गिवन है फोर्स। सबसे पहला जो टर्म है हमें जो गिवन है वो है हमारी फोर्स, विच इज़ 5 न्यूटन। फोर्स हमारी तीनों केसेस के अंदर सेम रहेगी, फोर्स हमारी तीनों केसेस के अंदर सेम रहेगी। चलिए अब जानते हैं, जो मास है ऑब्जेक्ट 1 का, वो दिया हुआ है हमें m1, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 हमें दिया हुआ है m2। m1 मास जब है जिस ऑब्जेक्ट का हमारा, उस पर जब हम 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो है हमारा, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट 1 की। जब हम ऑब्जेक्ट 1 की बात करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है हमें m1, एक्सेलरेशन कितना दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हमें जो फोर्स दी है विच इज़ कॉमन इन ईच केस, सो ये है हमारा 5 न्यूटन। क्या करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, F इज इक्वल टू एम में लगाना है हमें, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स हैं और इन तीनों के बीच एक ही रिलेशन, एक ही ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे ये 3 टर्म एक ही फॉर्मूले के अंदर आती हैं, और वो है हमारा F इज इक्वल टू एम है। यहाँ कोई एडिशनल टर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, 3 टर्म्स हमें गिवन है, इन 3 टर्म्स के बीच का जो रिलेशन है वो है हमारा F इज इक्वल टू एम है। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, चलिए हमने फोर्स 5 न्यूटन का लिया, मास m1, एक्सेलरेशन हमारा 8, तो हमारा मास जो आएगा m1 वो आएगा 5/8, यानी m1 जो मास हमारा आया वो आया 0.625 kg। इसको आप खुद नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, ये टर्म है, आप इसे खुद सॉल्व करिएगा, इसे सॉल्व करके आपका आएगा 0.625 kg। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन ये क्लियर हो। तो इसी के साथ हमारा जो m1 है, उसकी वैल्यू आई 0.625 kg। कितनी आई 0.625 kg। चलिए ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट 2 के लिए। जब हम ऑब्जेक्ट 2 के लिए बात करेंगे तो हमारा मास कितना है m2, एक्सेलरेशन कितना है 24, फॉर्मूला हमारा F इज इक्वल टू एम ही रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट 2 के लिए। अब ऑब्जेक्ट 2 के लिए क्या करेंगे, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितना है 24, सो यहाँ पे सॉरी मास है हमारा m2, मास कितना है m2, तो 5/24 इज इक्वल्स टू m2, ये आ गया। यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.208 kg, विच इज़ योर m2, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m2 इज इक्वल्स टू 0.208 kg। इसी के साथ ये हमारा मास 2 आ गया, यानी कि m2 जो आया हमारा वो आया 0.208 kg। आई होप कि यहाँ तक सबके सारे डाउट्स क्लियर हों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ तक हमने m1 और m2 निकाल लिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है एक्सेलरेशन उस कंडीशन में जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास को एक साथ टाई कर दें। तो जब हम दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को
एक साथ टाई कर दें यानी बांध दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में जो टोटल मास आएगा m टोटल जो आएगा वो आएगा m1 प्लस m2 विच इज़ 0.625 प्लस 0.208, यानी कि जो हमारा अब नया मास आया वो आया 0.833 kg। ये आ गया हमारा न्यू मास। यानी कि अब हमारा ये मास है, इस मास के ऊपर हम लोगों ने कितनी फोर्स लगानी है, हम लोगों को फोर्स लगानी है 5 न्यूटन। हमें कितनी फोर्स लगानी है, 5 न्यूटन। तो इस मास पे जब हम 5 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आता है ये हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, आ जाए फिर से वापस F इज इक्वल टू एम ए पे। फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन, मास कितना है 0.833, एक्सेलरेशन कितना है हमारा, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, वो हमें निकालना है। तो 5/0.833 इज इक्वल टू ए, इज इक्वल्स टू ए। जब हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो और ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, यानी किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, एक्सेलरेटिंग अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कोई 10 ग्राम का मास है, ठीक है, उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं और वो एक्सेलरेट करे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, या फिर एक 20 ग्राम का मास है जिस पे हम लोग फोर्स लगाएं और वो एक्सेलरेट करे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमें ये जानना है किस कंडीशन में फोर्स हमारी ज़्यादा है, किस कंडीशन को हमारी जो हमें 2 कंडीशन दी हुई हैं उनमें से ज़्यादा फोर्स कहाँ आती है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अगर हम जाने इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमें, सबसे पहले अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट 1 की, तो मास है 10 ग्राम। अगर हम 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/1000 केजी। यहाँ तक क्लियर। इसका हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है, यस, ये हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम जान लेते हैं कि यहाँ हमारा फोर्स कितनी लग रही है। F इज इक्वल टू एम ए, यानी 10/1000 इंटू 5। सिंपल, 1 0 से 1 0 हो गया, यानी 5/100 विच इज़ 0.05। या इसको हम यहाँ ना लिख के इसे हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 0.05 न्यूटन। यानी कि फोर्स हमारी आती है 0.05 न्यूटन। यहाँ पे हमें क्या किया है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें एक वर्ड दे रखा है ग्रेटर फोर्स, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, यानी किसे एक ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके केस में जो हमें फोर्स चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ले जाने के लिए, वो चाहिए 0.05 न्यूटन। तो पहला हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट 2 में हमें मास दे रखा है 20 ग्राम, विच इज इक्वल्स टू 20/1000 केजी। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। किसका प्रोड्यूस होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो
सिंपल यहाँ पे भी हमें करना है, F इज इक्वल टू एम ए लगाना है, 20/1000 इंटू 2, 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4/100, यानी कि यहाँ जो फोर्स आएगा वो आएगा 0.04 न्यूटन। अब किस सिनेरियो के अंदर हमारा ज़्यादा फोर्स है, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है ये हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, जो हमारा 0.04 है। यानी कि हमारा जो 10 ग्राम मास वाला ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। किसे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है? इसको, यानी इस मास से जो हमारा ऑब्जेक्ट ये मास जो है हमारा, इसको हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंचने के लिए। इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंचना था, तो इसे कम फोर्स में ही ये ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास के हमारे चारों क्वेश्चंस पूरे होते हैं। यहाँ पे हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इससे थोड़ा ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारे सेम ही रहेंगे, फॉर्मूले हमारा इसी को हम यूज़ करेंगे, बट थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको थोड़ा आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझने में आसानी होगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।